व्यक्तित्व हमारे बीच में विराजमान है, आदरणीय डॉक्टर श्याम सिंह जी पुरोहित साहब। इनका पूर्व मैंने परिचय आपको दिया, पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और साथ ही बहुत श्रेष्ठ कवि, गीतकार और साथ में बहुत अच्छे पाठक। मुझे लगता है कि हजारों किताबें आपने पढ़ी है और उस किताबों का मंथन चिंतन जब बाहर निकलता है तो समाज को एक दिशा देता है। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्याम सिंह जी। ये पंक्तियां हैं कवि वाहिद अली वाहिद की, मुझे बहुत पसंद है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, क्या बात है, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए। तो हम चाहते हैं, ये हमारी चाहत देशवासियों की, करोड़ों 120 करोड़ लोग, बाकी तो कुछ हमारे विरोधी भी हैं, तो मैं उनको शामिल नहीं करता हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा श्याम सिंह जी से कि अपने अभिव्यक्ति धन्यवाद किशोर जी भाई साहब, धन्यवाद किशोर जी भाई साहब। सत्यनारायण जब कविता पाठ कर रहे थे तो आपने महाभारत का भी उदाहरण दिया था। मैं उतना पुराना नहीं जाके अभी हाल ही के जो हमारे चाणक्य हुए थे उनका उदाहरण देना चाहूँगा। उन्होंने हमेशा एक ही बात कही थी शासन के संबंध में, व्यक्ति के संबंध में, राष्ट्र के संबंध में, समाज के संबंध में, और ये कहा था कि जो समाज के लिए हानिकारक है उसको नष्ट होना ही चाहिए। उन्होंने कहा था शठे शाट्यम प्रति समाचरेत, दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड मिलना ही चाहिए। और हम सब पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं दुष्ट कौन था, क्या तो उसकी दुष्टता थी और क्या उसको दंड मिला है। ये हमने नहीं, आपने नहीं, पूरे संसार ने, पूरे विश्व ने देखा है, और साथ ही ये बात भी है कि उसको विश्व ने सराहा भी है। तो मैं एक मुक्तक से बात शुरू करना चाहूंगा। उगते सूरज ने आज डूबता जेहादी फरमान देखा है। वाह वाह वाह। हम जब सुबह उठे थे बुधवार को तो ये बात सामने आई थी। उगते सूरज ने आज डूबते जेहादी फरमान देखा है, और अजय सेना के पराक्रम से कांपता पाकिस्तान देखा है। बहुत बढ़िया। अजय सेना के पराक्रम से कांपता पाकिस्तान देखा है। देख लिया दुनिया ने हिमाकत करने वालों का अंजाम, देख लिया दुनिया ने हिमाकत करने वालों का अंजाम, और त्योरियां चढ़ाए हुए फिर से मैंने अपना हिंदुस्तान देखा है। त्योरियां चढ़ाए हुए मैंने फिर से अपना हिंदुस्तान देखा है। विधाता छंद में कुछ पंक्तियां पेश करना चाहूंगा। स्वागत, अभिनंदन, वंदे मातरम। चटा दी धूल दुश्मन को दुनिया को बताया है, चटा दी धूल दुश्मन को ये दुनिया को बताया है। हमारी शान का जलवा जमाने को दिखाया है, हमारी शान का जलवा जमाने को दिखाया है। उठाई आंख जिसने भी उसे ही फोड़ डाला है। आपने देखा होगा अखबारों में, टीवी में, कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो सारा सिस्टम ही उन्होंने, रात को सबसे पहले ये वो उनकी आंख थी जो देखती थी कि कहां से कौन आ रहा है, उस आंख को हमने फोड़ डाला। उसी को मैंने इसमें बताया है। उठाई आंख जिसने भी उसे ही फोड़ डाला है, मिटा दी खाक में हस्ती गरूर भी तोड़ डाला है। क्या बात, मिला दी खाक में हस्ती गुरूर भी तोड़ डाला है। मिटाए देश के दुश्मन वतन के निगहबानों ने, मिटाए देश के दुश्मन वतन के निगहबानों ने, सेनाओं के जवानों ने
उफनते उन युवाओं ने, क्या वाह, बात, वाह, क्या बात। सेनाओं के जवानों ने, उफनते उन हवाओं ने, युवाओं ने हवाएं बदल डाली है, हम दिखाया आसमानों को, हवाएं बदल डाली है, दिखाया आसमानों को, न कोई रोक पाया है हमारी उन उड़ानों को। क्या बात। हम गए और दूर तक वार करके आए, बहुत बढ़िया। किसी में दम ही नहीं था कि हमारी उड़ान को रोक- रोक सकते। न कोई रोक पाया है हमारी उन उड़ानों को। लगी थी आज जब यहाँ पर वतन की आन की बाजी, क्या बात। लगी थी आज जब यहाँ पर वतन की आन की बाजी, निभाया है वचन अपना लगाकर जान की बाजी। क्योंकि जो जवान चले थे कोई पता थोड़ी था कि वापस लौट के आएंगे भी नहीं आएंगे, लेकिन जान की बाजी लगाकर वो दुश्मन के इलाकों में गए, उनके घर में घुस के मारा। निभाया है वचन अपना लगाकर जान की बाजी। हमारा देश है भारत, इसे ऊंचा उठाया है। क्या बात। हमारा देश है भारत, इसे ऊंचा उठाया है। ऊंचाई आसमानों तक वतन को आज लाया है। क्या बात। ऊंचाई आसमानों तक वतन को आज लाया है। चटा दी धूल उठेगी जो कभी उंगली, दोबारा कभी हिमाकत नहीं कर सकता है ना। उठेगी जो कभी उंगली, उसे हम मोड़ डालेंगे। वाह, वाह। उठेगी जो कभी उंगली, उसे हम मोड़ डालेंगे। दोबारा इस तरफ देखा वो आंखें फोड़ डालेंगे। दोबारा इस तरफ देखा वो आंखें फोड़ डालेंगे। वाह 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 सर, बहुत खूबसूरत, बहुत और शानदार। मतलब ये जो अभिव्यक्ति है कवि की, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है और हर देश के वासी हो सकता है उन शब्दों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति न दे पाए, लेकिन हम कवि रात रात भर जगकर जब अपनी कलम से जब लिखते हैं तो हमारे पीछे करोड़ों लोगों की वो भावनाएं होती है और वो कागज पर बनकर उतर आती है। तो आप इजाजत दें तो 2-3 मिनट की एक कविता से आज के इस स्वागत है, कवि स्वागत है। सम्मेलन का हम लोग बिल्कुल स्वागत है। समापन करें। सब कर दिया है, लेकिन इन सब के पीछे मैं देखता हूँ कि न हमारे नेता हैं, न हम हैं, हमारे सैनिक हैं। तीनों जो सेनाएं हैं हमारी, उन सेनाओं की सजगता से, तालमेल से और एकजुटता से ये प्रयास है कि 3-3.5 घंटे में तो मैं उन सैनिकों को सलाम करता हुआ कुछ पंक्तियां आपके बीच में। मेरा श्री राधे छंद है, स्वागत है, स्वागत है। बिल्कुल छंद से अपनी बात आप जाने जाते हैं उसी छंद से। श्री राधे सुनिए साहब। हे सीमा प्रहरी, हे सीमा प्रहरी, हे नायक श्री राधे। क्या बात। और इसको मैं श्री राधे को जय भारत कह दूं तो भी चलेगा। चलेगा। हे सीमा प्रहरी, हे नायक जय भारत, सैनिक सजग शत्रु दुखदायक जय भारत, सैनिक सजग शत्रु दुखदायक है भारत। इस युद्ध में सतत सभी अनुकूल रहे, समर भैरवी रमा विनायक श्री राधे, समय भैरवी रमा विनायक जय भारत, जय भारत। जज्बा सैनिक का सरहद पर जय भारत, जज्बा सैनिक का सरहद पर जय भारत, गर्व हमें भारत के कद पर जय भारत। वेद उपनिषद गीता ने पहुंचाया है, विश्व गुरु के ऊंचे पद पर जय भारत, विश्व गुरु के ऊंचे पद पर जय भारत। और ये इस युद्ध से पहले मैंने एक लिखा था, खूब दिखाए हमने दर्पण जय भारत, खूब दिखाए हमने दर्पण जय भारत, अब दो रण का उसे निमंत्रण जय भारत, वरना यूं ही हिंदू जान गंवाएंगे, सरबजीत हो या कुलभूषण जय भारत। सरबजीत। और 2-3 छंद और आपके बीच में रखता हुआ कि हाड़ गलाती कहीं बर्फ है, सूरज दुख का पड़ा हुआ है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बने कीर्तिमान सर्द का। ये सर्दी के मौसम में सैनिकों की स्थिति पर लिखा हुआ है। हाड़ गलाती कहीं बर्फ है, सूरज दुख का पड़ा हुआ है, बने कीर्तिमान सर्द का, मौसम इस पर अड़ा हुआ है, आम आदमी ओढ़ रजाई,
आम आदमी ओढ़ रजाई बैठा है जब घर के अंदर, और सरहद पर सैनिक का जज्बा शिद्दत से वो खड़ा क्या हुआ बात, है। क्या बहुत बढ़िया, बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक घनाक्षरी और अभी गर्मी में विशेष रूप से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर 40, 45, 48, 50 तक जब जा रहा है कि सूर्य हो प्रचंड नभ आग बरसाता रहे, सूर्य हो प्रचंड नभ आग बरसाता रहे, धूल चक्रवात रहे धरा पे चढ़ा हुआ, और रेत पारावार में भुने जाते हैं जैसे प्राण, जैसे अन्न भुने तप्त भाड़ में पड़ा हुआ। तो नेह की उमंग प्रिय संग भूल राग रंग, नेह की उमंग प्रिय संग भूल राग रंग, देश की सुरक्षा में किशोर तू अड़ा हुआ, और शत्रु हेतु काल ये मुकुट भारती के भाल, धैर्यवान लाल तेरे बल पे चढ़ा हुआ, धैर्यवान लाल तेरे बल पे चढ़ा हुआ। तो मैं यही कहूंगा कि राजपाट धन नहीं मांगता मैं शारदे माँ, लूट फूट बैर भाव दुविधा निकाल दे, भुजा में उछाल लाल लहू में उबाल दे माँ, कलम में कुब्बत कलाम में कमाल दे। तो जय श्री राम घोष जन्मभूमि परितोष, जो बोले निहाल संग सत श्री अकाल दे, और देश की ये नैया है किशोर डावा डोल दैया, भारती को मैया फिर बाल पाल लाल दे, भारती को मैया फिर बाल लाल पाल दे। मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत अंतिम संदेश एक देशवासियों को और देना चाहूंगा, उड़ा दो पर खच्चे उसके जो गद्दारे वतन हो, उड़ा दो पर खच्चे उसके जो गद्दारे वतन हो, और मिटा दो उसकी हस्ती को जो गद्दारे वतन हो। गूंज उठे एक ही अब ये नारा आसमान में, जय हिंदू, जय हिंदुस्तान, जय भारत। और मैं भी जाता जाता दो पंक्तियां स्वागत। कि गाइए तुम गीत बंधु मीत प्रीत प्राण हो, छेड़िए संगीत बंधु सात सुर की तान हो, गाइए तुम गीत बंधु मीत प्रीत प्राण हो, छेड़िए संगीत बंधु सात सुर की तान हो, और देश मांगे जब लहू तो भूल जाए इश्क विश्क, दिल में जज्बा मात्र भू का, जय घोष हिंदुस्तान हो। जय हो, जय हो, जय हो। आप भी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इस प्रसंग में क्या है इसको लेकर के, हमारे यहाँ यद्यपि पहलगांव में इन आतंकियों ने इस देश में गृह युद्ध लगा करवाने का जो कलमा और सुन्नत देखने का जो उनका षड्यंत्र था, वो ये था कि प्रत्येक हिंदू अब यहाँ इसी प्रकार का करके यहाँ गृह युद्ध फैला देगा, भारत में अशांति करने का था। लेकिन भारत की परंपरा बड़ी गंभीर है। हम रस खान ताज बेगम के, हम रस खान ताज बेगम के चरणों में मस्तक रखते, हाकिम खासूरी असफाक उल्ला को माथे पर धरते। बहुत बढ़िया। अमर वीर अब्दुल हमीद लगते कलाम सबको प्यारे, पूजा पथ की बात नहीं ये भारत के दिल में बसते, बहुत बढ़िया, बहुत भारत के दिल में बसते। जो भी इस पथ का राही वह सबकी आंखों का तारा, इसी बात पर तो अटका है अपना ये भाईचारा, अपना ये भाईचारा, अपना ये भाईचारा। बहुत बढ़िया, जय बहुत हिंद। बढ़िया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप देख लेना उसको प्लस में कोशिश करना। समझ लेना जरा इसको जिहादी सोच वालों तुम, समझ लेना जरा इसको जिहादी सोच वालों तुम, बिना सोचे हुए देखो उलझना ना हमसे तुम, बिना सोचे हुए देखो उलझना ना हमसे तुम। अनोखी सोच वाला ये नया भारत हमारा है,
अनोखी सोच वाला ये नया भारत हमारा है। हिमाकत की जिसने भी उसे घर में घुस के मारा है। हिमाकत की जिसने भी उसे घर में घुस के मारा है। चलो बहुत वाह बहुत बढ़िया। एक शहर को क्लियर कर दो। कर लो। किसको पता था भरत वंश जाग जाएगा, किसको पता था भरत वंश जाग जाएगा, सिंहों की गर्दनों को पकड़ यूं घुमाएगा। बहुत बढ़िया। बरसों से जमी दासिता की धूल झाड़ के माँ भारती के बाल को फिर से सजाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसको पता था भरत वंश जाग जाएगा। राणा प्रताप की लिखेगा फिर से कहानी, राणा प्रताप की लिखेगा फिर से कहानी। जागे है एक लिंगनाथ मातु भवानी। बहुत बढ़िया। मेवाड़ बप्पा रावल कुंभा के नाम से हुंकार भरती राष्ट्र की सोई ये जवानी। बहुत बढ़िया। चेतक की चरण चाप को फिर से सुनाएगा, पन्ना का राष्ट्र भक्ति बीज मंत्र गाएगा। सीमा पे जिनके भी सपूत हो रहे शहीद, उनको भी पन्ना धाय माँ पुकारा जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत किसको बढ़िया। पता था भरत वंश जाग जाएगा। ये सौभाग्य है कि हमारा शासक वर्ग बड़ा तेजस्वी है। अब वंशवाद की कथा का अंत हो गया, अब वंशवाद की कथा का अंत हो गया। जो था अजंत वर्ण वह हलंत हो गया, जो था अजंत वर्ण वह हलंत हो गया।